कैसे हो मेरे दोस्तों। बातचीत तो देखो सीधी, सिंपल और सपाट। कंसर्न्स और इश्यूज नामक जंतु जो होती है, जो टीम इंडिया में एविडेंट है, उस पर बात आज होगी। पिछली वीडियो में बताया था ना हमने, 5 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और हाँ, एक आधा पॉइंट अगर और हो जाएगा तो एडजस्ट कर लिया जाएगा यार। तो हुआ क्या ना, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हार गई। अरे कोई बात नहीं, चलता रहता है यार ये सब मामला। हमें अपनी टीम को कठिन समय पर बैक जरूर करना चाहिए, लेकिन हाँ, जहां पर कंसर्न्स हैं उस पर बात भी करनी चाहिए पहली ही फुर्सत में। वीडियो पर अंत तक बने रहना बस मेरा अनुरोध बार बार आपसे यही है। पॉइंट नंबर 1, फील्डिंग। तो देखो यार, ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत है यारो। कैचेस विन मैचेस, लेकिन जो ये कहावत है वो शायद से भूलते तो नहीं चले जा रहे हैं। देखा होगा आपने कि लॉलीपॉप जैसा कैच विराट कोहली ने डीप में ड्रॉप कर दिया। गेम चेंजर पॉइंट था ये। अब वहां से क्या हुआ, एडन मार्करम के लिए बहुत था ये पॉइंट। सही बता रहा हूं। वैसे ही रवि अश्विन के सितारे गर्दिश में चल रहे थे, लेकिन कैच ड्रॉप देखने के बाद मुझे तो लग रहा था कि कहीं गरिया ना डाले, लेकिन अब इतना भी तो कहां ही हो सकता है। आपने देखा होगा कोहली का रिएक्शन भी उसके तुरंत बाद, क्योंकि विराट कोहली बहुत ही फिनोमिनल फील्डर है और आप अक्सर ऐसा एक्सपेक्ट उनसे तो देखो करते नहीं हो। इसके ठीक ही बाद मार्करम का रन आउट चांस रोहित ने मिस कर डाला। वैसे आपने देखा होगा रोहित बहुत स्लॉपी से दिखते हैं यार फील्डिंग में आजकल। क्या हालचाल चल रहे हैं भैया। फील्डिंग पर टीम इंडिया को एक्सक्लूसिव ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी ना सामना साउथ अफ्रीका से था और ये बहुत बड़ा मार्की इवेंट है। ऐसी गलतियां ना ट्रॉफी कॉस्ट करके देकर चली जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 पर बात कर ली जाए, केएल राहुल। तो अब तक ना तो बात क्लियर हो ही गई होगी कि क्या तो क्लैरिटी है केएल राहुल की। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगले गेम में केएल राहुल शानदार रन्स मार दे, लेकिन अभी तक तो देखो डिसमल आउटिंग केएल राहुल की ही रही है। वो बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंस सामने आके दे रही है यार। अंदर आती बॉल्स पर एक्सक्लूसिव दिक्कत है, स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, मेन गेम्स में अधिकतर फ्लॉप रह रहे हैं। अब बताइए, केएल के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स इन द लॉट को मना करके ऑस्ट्रेलिया केएल को भेजा गया, क्योंकि वाइस कैप्टन भी है। आईपीएल में देखो बड़ी ही धमा चौकड़ी से रन्स बनाते हैं। अब है क्या ना, इनको एडजस्ट करें भी तो कैसे। हो क्या रहा है ना, ऋषभ पंत को ट्राई आउट एज एन ओपनर किया गया था, वो रन्स नहीं बना के दे पाए। लेफ्ट हैंडर्स की दरकार भी है, वो है नहीं। अक्षर पटेल हैं तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में टीम में है। अब स्टैट्स इनके नंबर 4 पर बढ़िया हैं, लेकिन नंबर 4 पर सॉलिड तरीके से फिट हो चुके हैं सूर्य कुमार यादव। अब कुछ भी हो जाए भैया, ये तो जाने और हटने वाले वहां से है नहीं। तो फिर तो या तो ड्रॉप करो या फिर नंबर 3 पर शिफ्ट करो। और फिर विराट कोहली का प्रमोशन एज एन ओपनर एंड अ न्यू पार्टनर विद द स्किपर, इस पर थोड़ा आप भी गाइड हमें करना। क्या हो सकता है, दिस हो सकता है या फिर दैट हो सकता है, लेकिन हाँ, टॉप ऑर्डर में ओपनिंग स्टैंड में ना रन्स नहीं लग कर देना, ये इशू है जिसको बहुत ही जल्दी से रेक्टिफाई करना पड़ेगा टीम इंडिया को या फिर केएल राहुल को। अदरवाइज आगे चलकर बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, मिडिल ओवर्स बैटिंग और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग। अब थोड़ा सा गौर जरा हमारी बात पर फरमाइएगा जरूर। पहले 2 गेम्स में बैटिंग ठीक चली, लेकिन ओपनिंग स्टैंड ने तब भी फुल हार्ड पावर गन्स ब्लेस करके नहीं दी। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने आकर टीम की नैया को पार सा लगा दिया। और जैसे ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप का सामना हुआ, टीम इंडिया का टॉप क्या, मिडिल क्या, लोअर मिडिल ऑर्डर क्या, एक साथ ही क्रम्बल हो गया। वो देखा होगा ना आपने, ताश की पत्तों की तरह ढहसा गया। एक तो विकेट्स लूज करना और फिर बाद में कंटिन्यूअस इंटरवल्स में विकेट्स को लूज करते ही रहना बहुत ही बड़ा फ्लॉज है। मिडिल ओवर में आप वापस से पारी को बनाते हो। पावर प्ले में अगर तो आपने फुल पावर लोड कर दी गई है ना मामला, तो फिर आप उसको कैपिटलाइज करने का काम करते हो। हमने देखा कि किस तरीके से 4 विकेट्स डाउन थे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वहां से विराट और हार्दिक ने आके पारी को कैसे ही तो एंकर किया। ये एग्जाम्पल टीम इंडिया से ही है, कहीं और जाने की जरूरत कहां है हमें। तो इसको सॉलिड तरीके से बैक करना इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है मिडिल ओवर्स की। अब ये एक्सपोज हुआ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एक बार फिर से, तो आज यहां पर बातचीत हो रही है। अब आइए बात बॉलिंग फ्रंट पर करते हैं। आपने बढ़िया डाले ओवर्स पावर प्ले में और बड़े बड़े रसूखदार प्लेयर्स डगआउट में वापस चले गए, ठीक हो गया मामला। लेकिन आपने स्ट्रैटेजी को फॉर्म आउट किया, लेकिन भैया दूसरे के पास भी तो कोच है, स्टाफ है। आपने देखा होगा क्या तो बेहतरीन फायरी लाइन पर इंडियन टीम ने बॉलिंग कराई, लेकिन
एडन मार्करम टारगेट कर रहे थे कि जब तो स्पिन अटैक को लॉन्च रोहित करें और कब वो हावी हो जाए, उन्होंने तुरंत ही के साथ पंच लगाया। जिस तरीके से सूर्या ने केशव महाराज के ऊपर अटैक किया था वैसे ही सेम टू सेम कट टू कट सीन हुआ रवि अश्विन के साथ। और अगर तो आपके फ्रंटलाइन बॉलर्स बीच के ओवर्स में विकेट निकालकर नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर बॉलिंग लाइनअप में दिक्कत है और बहुत ही सॉलिड दिक्कत है, क्योंकि फिर फर्क नहीं पड़ता है कि 40 पर 5 खिलाड़ी आउट हो और पूरा 20 ओवर्स गेम प्रोसीड हो रहा हो और एक आधा पार्टनरशिप लग गई ना, फिर तो बैटिंग साइड का फेवर हो जाता है एकदम झम्म से। तो यहां पर आपका मेन गो टू बॉलर आना चाहिए और बॉलर्स को कंटिन्यूअस प्रेशर को माउंट करना चाहिए। एक चीज और देख लीजिए, जब अश्विन रन्स लीक कर रहे थे तो वहां पर ही तो जाके आपको एक ओवर अर्शदीप या फिर शमी को दे देना चाहिए था। दोनों ही एग्रेसिव बॉलिंग करा रहे थे और विकेट्स के लिए जा रहे थे और अश्विन लेंथ में भी कोई चेंज करके नहीं दे पा रहे थे। आपने सुना होगा ऋषभ पंत को स्टंप्स माइक पे कहते हुए कि इसको थोड़ा बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन जी हां, कहां, तब तक तो मिलर सेट होकर तोप का गोला बन लिए थे। तो फिर रोटेशन ऑफ बॉलर्स भी कराना उतना ही इंपॉर्टेंट है मिडिल ओवर्स में। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से रोटेशन केन विलियमसन कर रहे थे फर्स्ट गेम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पर बैट्समैन को सेटल होने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और उसी का नतीजा है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विकेट्स चल रहे थे। पॉइंट नंबर 4, अनप्रिडिक्टेबल टीम सिलेक्शन। देखो होता क्या है ना, आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन वो होना भी चाहिए। हो हल्ला चल रहा था, अरे हम भी तो स्विंग लाइव पर कवर यही कर रहे थे कि अक्षर पटेल खेलेंगे और ओपनिंग पेयर में कोई चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज हुआ कहां पर, मिडिल ऑर्डर में। अक्षर को ड्रॉप कर लिया गया और दीपक हुडा को इंक्लूड कर लिया गया। चलो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ट्राई आउट नीचे किया गया जो उनका एक्चुअल बैटिंग ऑर्डर है नहीं। चलो ये भी ठीक है, टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जानती है यार, एटलीस्ट मेरे से तो बहुत ही ज्यादा जानती है। लेकिन जब अश्विन की सुताई चल रही थी तब आप पार्ट टाइम के रूप में दीपक हुडा को बॉलिंग भी तो दे सकते थे। हाँ, हार्दिक पांड्या आपके चौथे नंबर के बॉलर है नहीं, कंडीशंस पर्थ में फेवरेबल थी इसलिए ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। तो हुडा की प्रोडक्टिविटी क्या ही रह गई, बैटिंग में तो चलने का नाम नहीं दिया और बॉलिंग आपने कराई नहीं। अश्विन का लॉजिक समझ में आता है, बैटिंग डेप्थ ऐड हो रही थी, लेकिन ये आइडियल नहीं होता कि हुडा को अगर तो आपने इंक्लूड किया था अक्षर को ड्रॉप करके, तो फिर यूजी चहल को खिलाना चाहिए था। ये थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन होती। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड उन्होंने एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया, लुंगी एंगडी रहे और तबरेज शमसी बाहर बैठे। उन्होंने स्ट्रेंथ पर रिलाई किया अकॉर्डिंग टू द प्लान। चलो एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पास में आपने देखा होगा कि एमएस धोनी जब सामने से बॉलर्स रन लीक करते थे तब फिर बीच में पार्ट टाइम के रूप में सुरेश रैना या फिर केदार जाधव की तरफ जाते थे और उनको सफलता मिलती भी थी। ये इन सब बातों को दर्शाती है कि थोड़े से कैप्टनसी में फ्लॉज हैं। अक्सर देखा होगा रोहित क्राइसिस सिचुएशन में ज्यादा ही हड़बड़ा सा जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंजरी कंसर्न्स। आपने देखा होगा दिनेश कार्तिक लास्ट में मैदान से बाहर चले गए। होप सो इंजरी ज्यादा ना हो, लेकिन ऐसा कितना देखा गया है कि टी20 क्रिकेट में आप इतना खेल रहे हो कि प्लेयर्स की नेशनल ड्यूटी के सामने इंजरी कंसर्न होके दे रहे हैं यार। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है वो नेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस देते हैं और मेजर प्लेयर बाहर खेलने से परहेज करते हैं। सूर्या, राहुल, विराट और हार्दिक को अगर तो छोड़ दें तो फिर एथलेटिसिज्म में बहुत से कम पॉइंट्स स्कोर किए जाते हैं। रन आउट मिस करना, कैच ड्रॉप करना, इट्स पार्ट ऑफ द गेम यार, लेकिन बदस्तूर इस चीज को क्रंच सिचुएशन में रिपीट करना ये एक मेजर कंसर्न है। तो देखो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स एरिया ऑफ कंसर्न या फिर इश्यूज हैं टीम इंडिया के लिए जो हर बार उजागर हो रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हार भी जरूरी होती है इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। अब आपके पास और भी पॉइंट होंगे तो कमेंट सेक्शन पर बताना और हमारे ज्ञान का संचार कर सा देना यार। अगर आप डिसएग्री भी करते हो तब भी बताना, क्योंकि आप और हम ही तो मिलके परिपक्वता लाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भन्न से ही दबा देना ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सर्र करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो सब्सक्राइब करना। हमें मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा आने वाला है यार। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपकी चैनल स्विच की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा आपको। और हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ज्यादा वाला ध्यान देना यार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।